गुड इवनिंग दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मोहम्मद यूसुफ आपको एक बार फिर से मैथ की अपनी क्लास लेके आया हूं। इससे पहले हम लोग शर्ट्स एंड डिसीज का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें मैं आपको लास्ट टाइम जो पढ़ाया था कि कर्ली को जोड़ और घटाना कैसे किया जाता है, उस पर मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन शायद करा दिए थे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा, उस पर प्रैक्टिस करा देते हैं, तब हम जाके अगली टॉपिक आपको स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल में, देखिए आया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको देखिए कैसे करना है, देखिएगा ध्यान से देखिए। 2 क्यूब रूट लगा हुआ है 40, 2 क्यूब रूट 40 माइनस 4 क्यूब रूट कितना लगा हुआ है अंदर 320। ठीक है, प्लस 3 क्यूब रूट लगा हुआ है 625 माइनस 3 क्यूब रूट 5। ठीक है, अब आपको उसको सरल करना है। कैसे करते हैं, देखिए लास्ट में क्यूब रूट 5 है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो इसी के बराबर सबको हमको संख्या निकालनी है। देखिएगा ध्यान से, देखिए 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 5 लिख लिया 40 को। 320 को क्या लिख सकते हैं आप, 320 को हम लिख सकते हैं 64 गुणे 5 क्या होता है 320। ठीक है, 625 को क्या लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं 125 गुणे 5। ऐसा इसलिए हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा क्योंकि 8 है। ठीक है, 8 है, क्यूब रूट लगा हुआ है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आएगा तो क्या यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 4 क्यूब रूट 5 हो जाएगा अंदर। ठीक है, माइनस 64, 4 का क्यूब होता है 64 बाहर, 64 का 4 बाहर आएगा तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 5, क्यूब रूट 5 प्लस देखिएगा 125 है, 125 किसका क्यूब रूट 5 का क्यूब होता है, 5 बार आ जाएगा तो 5 यहाँ 15, क्यूब रूट कितना हो जाएगा 5। ठीक है, माइनस 3 क्यूब रूट कितना हो गया 5। देखिएगा हमने सबका अंदर कर्ली की घात और कर्ली के अंदर संख्या क्या कर ली, सेम कर ली। अब देखिएगा जोड़ लेंगे, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 क्यूब रूट 5। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे माइनस 16 क्यूब रूट 5 और माइनस 3 क्यूब रूट 5 माइनस 19 क्यूब रूट 5। ठीक है, घटाएंगे क्या मिलेगा आपको, 0 बनेगा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा सीजीएल हो गया, सीचेसल हो गया या सीपीओ हो गया, ठीक है, एसएससी के क्वेश्चन ये सब एग्जाम आते रहते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं, जो देखिए किस एग्जाम में आया हुआ है, देखते हैं। चलिए देखते रहिएगा आप। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट का क्वेश्चन है। ये हाल ही में जो पेट का एग्ज़ाम हुआ है या फिर 2021 वाले में आया हुआ है। √32 प्लस √48 बटे में √2 प्लस √8 √8 प्लस √12 है। ठीक है, सरल करें इसको। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 2, 1, 3 और ऑप्शन नंबर डी 0। सब लोग लगाइएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट शायद 2021 या 22 का क्वेश्चन है, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना याद है पेट का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए जैसे जैसे जोड़ का भी आता है वैसे वैसे भाग में भी आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने को मिलेंगे। ठीक है, सबको आप एक जैसा बना लीजिए, यानी कि कर्ली की घात और कर्ली के अंदर जितनी संख्याएं हैं उसको क्या कर लेते हैं, हम समान कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, √32 है तो √32 से 8 गुणे 4 कर लीजिए। ठीक है, 48 को 16 गुणे 4 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, 16 गुणे 4। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 कर सकते हैं हम। 32 को ऐसा करिए 16 गुणे 2 कर लेते हैं हम, 16 गुणे 2 32। ठीक है, प्लस
और इसको कर लेते हैं 16 गुणे 3, 16 गुणे 3 कितना, 48, और 4 दूना 8, और इसको कर लेते हैं 4 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, देखिएगा 4 बार आएगा 4√2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, यहाँ से 4 नहीं 2 बाहर आए, 2 हाँ 4 सही है। अब यहाँ पे देखिए 2 बाहर आएगा, 2√2 प्लस 2√3। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा तो √2 प्लस √3, नीचे से 2 कॉमन आ जाएगा तो √2 प्लस √3। देखते रहिएगा ध्यान से, ये कैंसिल 2 से 2 बार, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यूपी SSSC का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ऐसे करने के बनाना पड़ेगा, बेस को अंदर की संख्याएं को सबको समान बनाना जरूरी है। ठीक है, तो आप किस तरीके से इसको तोड़ना है, किस तरीके से आपको ये सब जानना जरूरी है, देखते रहिएगा ध्यान से। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। देखिए यूपी जेल वार्डन का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यूपी जेल वार्डन जो 2020 में पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है 2√3 प्लस 5√3 माइनस √12 को सरल करें, को सरल करें। ऑप्शंस दे देते हैं, आप लोग लगाइएगा। 5√3, बी 15, सी 4√3, डी क्या आ जाएगा 3√3। लगाइए सब लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे तो कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पे तो सीधे सीधे संख्या को उतार लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई काम ही नहीं करना है। काम कहाँ करना है, यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 2 बाहर आएगा तो क्या लिख सकते हैं 2√3, 2√3 हो जाएगा। 5 2 7, 7 में से 2 गया 5√3, काम खत्म। या ऐसे से कर दे, काट दो तो 5√3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपी जेल वार्डन में आया हुआ है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, आप लगा नहीं पाए, टाइम खा गया। एकदम छोटा सा छोटा क्वेश्चन देगा, दिमाग लगा के आप सॉल्व करेंगे तो 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने करली का जोड़ हो गया, घटाना हो गया, इस पे बहुत से क्वेश्चन करा लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है करली की तुलना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे करली की तुलना पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डालेंगे करली की तुलना पर आधारित प्रश्न। करली की तुलना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, डायरेक्ट हम इससे क्वेश्चन से आपको समझाएंगे करली से तुलना पर आधारित प्रश्न कैसे आता है। तो क्वेश्चन आप लोग सब लोग लिखेंगे, नोट करिए अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 3√2 ³ स्क्वायर रूट 3 कामा देके और ³ में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कैसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, करली की तुलना पर आधारित प्रश्न का मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, पूछ लेगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या पता चल जाए, अगर कह देगा आरोही क्रम में लगाएं, अवरोही क्रम में लगाएं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको इससे निकालना कैसे है, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या। देखिएगा क्या करना पड़ता है, इसका मतलब क्या है, ³ का मतलब क्या है 2 पे पावर 1/3। √3 का मतलब क्या है 1/2, 3 की पावर 1/2। 4³ का मतलब क्या है, क्यूब के 4 की पावर 1/3। सबसे पहला काम ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो
हमने पावर लगाया है 1/3, 1/2, 1/3, 3, 2, 3 का क्या लेंगे एलसीएम, 3, 2, 3 का एलसीएम, 3, 2, 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 का एलसीएम 6, क्या होता है 3 का एलसीएम होता है 6। तो सबके होल पावर आप 6 लगा लीजिए, सबके होल पावर क्या लगा लेंगे 6, सबके होल पावर क्या लगा लेंगे 6 लगा लेंगे। क्या करना है, जो सबके पावर हमने लिखा है 3, 2, 3, 1/3, 1/2, 1/3, तो 3, 2, 3 का एलसीएम क्या आता है 6। सबके होल पावर आप 6 लगा लेंगे, पावर का पावर में गुणा करेंगे, पावर का पावर में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, क्या आया 4, 27, 16। जो संख्या बड़ी वो जो संख्या बड़ी दिख रही है वो बड़ी हो जाएगी, जो संख्या छोटी दिख रही है वो छोटी। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा 4, यानी कि सबसे छोटा ये हो जाएगा आंसर डायरेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं आपके, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है आपको सबसे पहले क्या क्यूब रूट लगा हुआ है तो 1/3 इसका मतलब होता है, 1/2 इसका मतलब होता है, 1/3 इसका मतलब होता है। नीचे का जो हर है, हर को क्या ले लेंगे एलसीएम, 3, 2, 3 का एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सबके होल पावर 6 लगेगी, पावर का पावर में गुणा करेंगे, पावर का पावर में गुणा करेंगे, अपने आप आपको दिखेगा 3 दूना 6 यानी कि 2 का स्क्वायर, 3, 2 तिया 6 यानी 3 का क्यूब, 4 दूना 3 दूना 6 यानी 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16। सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 4, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये था तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अगर आरोही क्रम में पूछेगा आरोही क्रम में लगा दीजिएगा, आरोही क्रम में पूछेगा तो आरोही क्रम में लगा दीजिएगा। लेकिन इसमें आरोही आपका नहीं पूछता, लेकिन यही पूछता है कि सबसे छोटा कौन सी संख्या है, सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। देखिएगा इसमें का एक टाइप, ये तो पहला टाइप था, 2 क्वेश्चन इसमें का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करा देते हैं आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आया हुआ है सीपीओ में आया हुआ 2017 में, एसएससी सीपीओ 2017। तो चाहे बड़ा से बड़ा एग्जाम हो जाए चाहे छोटा से छोटा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से समझिए। क्यूब रूट 6, स्क्वायर रूट 5, 6 12 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिएगा दोस्तों कैसा है। पहला स्टेप क्या करना है आपको, सबके होल पावर, इसका मतलब क्या होता है 1/3, इसका मतलब क्या होता है 5 पे पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है 12 पावर 1/6। ठीक है, सबके पावर हमने ये लगा लिया। हर में क्या आया 3, 2, 6, 3, 2, 6 का एलसीएम, 3, 2, 6 का एलसीएम, 3, 2, 6 का एलसीएम क्या होता है मेरे दोस्तों 6 आता है। ठीक है, सबके होल पावर 6 लगा लीजिए, सबके होल पावर 6 लगा लिया, सबके होल पावर 6 लगा लिया। ठीक है, पावर का पावर में गुणा करेंगे, 3 से 2 बार कट जाएगा, 6 जो 3 से 2 बार कट जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का क्या आएगा 36, 5, 2 तिया 6, 5 का क्यूब 125, 6 से 6 12। तो सबसे बड़ा कौन सा है 125, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी सबसे बड़ी। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, एसएससी में आता है, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम है, तो हर बार ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। अब ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पावर बटे में था, अब पावर, अगर पावर बटे का मतलब पावर छोटे छोटे पावर है, ये सब छोटे छोटे पावर हैं, पावर बड़ा बड़ा करके दे देता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वो तो उस वाला टाइप को देखिएगा। पावर अगर बड़ा बड़ा करके दे दे, चलिए देखिएगा टाइप 2, इसमें का टाइप 2, जैसे दिया है 2 पे पावर टाइप 2, 2 पे पावर 250,
3 पे पावर 200, 5 पे पावर 100 और 4 पे पावर 200 में सबसे छोटी संख्या, में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पावर बड़े बड़े हैं। पावर क्या है यहाँ पे? बड़े बड़े पावर हैं। क्या है? 2 पे पावर 250 है, 200 है, 100 है, 200 है। जब बड़े बड़े पावर हो उनका हमको क्या निकालना पड़ेगा? HCF लेना पड़ेगा। यानी कि 250, 200, 100 और 200 HCF। अभी हम आपको HCF नहीं पढ़ा है, तो HCF क्या होता है? HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से क्या करें? विभाजित कर दिया। यानी अगर हम आपसे पूछे 250, 200 और 100 और 200 का LCM क्या होगा, HCF क्या होगा, तो HCF क्या हो जाएगा? इसका 50 हो जाएगा। यानी कि अगर आपका HCF 50 आ गया तो HCF अगर 50 आया है सबके होल पावर क्या लगा लेंगे? 1/50। 3 के पावर 200 के होल पावर 1/50, 5 के पावर 100 के होल पावर 1/50, 4 के पावर 200 के होल पावर 1/50। क्या करना पड़ेगा? सबसे काम बड़े पावर है यहाँ पे, बड़े जब बड़े पावर हो जाते हैं तो उनका हम HCF लेते हैं। HCF इसका 50 आएगा तो सबके होल पावर 1/50, 1/50, 1/50 लगा लेंगे। ठीक है। पावर का पावर में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 पे पावर 5। पावर का पावर में गुणा करेंगे तो 3 पे पावर 4। पावर का पावर में गुणा करेंगे तो 5 पे पावर 2। पावर के पावर में गुणा करेंगे तो 4 पे पावर क्या आ जाएगा? 4 के पावर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिएगा। सही है? चलिए देखिएगा। 2 पे पावर 5 का मतलब 32, 3 पे पावर 4 का मतलब 81, 5 के पावर 2 का मतलब 25 और 4 के पावर 4 का मतलब 256। कितना? 256। क्या पूछ रहा था? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटा कौन है? ये। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? यही। सॉरी, ये नहीं है, ये हो गई सबसे छोटी संख्या, 5 वाली हो गई। सबसे छोटा तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, काम खत्म। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से लगा सकते हैं। जब बड़े बड़े पावर हों तो उनका HCF लेना है, अगर छोटे छोटे जैसे फर्स्ट टाइप में था तो उनका LCM लेना है। तो 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, करड़ी की तुलना पे आधारित प्रश्न। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं करड़ी में। करड़ी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें हम अलग अलग आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं। पहले हमने करड़ी की कॉन्सेप्ट पूरा बताया, ठीक है। फिर उसके बाद करड़ी की जोड़ एवं घटाना पे क्वेश्चन बताया। फिर क्या पढ़ाया हमने आपको? करड़ी की तुलना पे आधारित प्रश्न पढ़ाया। अब करड़ी में आता है एक संयुग्मी पे आधारित प्रश्न। ठीक है। तो आइए हम पहले उसको समझते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तब आगे हम लोग उसके संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर क्वेश्चन करेंगे। पहले उसको समझते हैं क्या है। चलिए चलिए दोस्तों देखिए, हेडिंग डालेंगे आप लोग संयुग्मी, कॉन्जुगेट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट। देखिएगा, जैसे हमने आपको कहा 2 + √3, 2 + √3, इसका अगर हमको संयुग्मी लिखना हो, कॉन्जुगेट लिखना हो, तो जहाँ पे प्लस का साइन है वहाँ पे आप क्या लगा देंगे? माइनस का साइन लगा देंगे। यानी कि 2 - √3, 2 - √3। ठीक है। यानी कि संयुग्मी क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। कॉन्जुगेट यानी कि उल्टा। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा। जैसे हमने आपको लिखा √3 - √5, इसका संयुग्मी क्या होगा? तो जस्ट इसका उल्टा, अगर साइन माइनस लगा हुआ है तो प्लस का साइन हो जाएगा √3 + √5, √3 + √5। तो ये क्या होते हैं? आपस में क्या है? संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है। ठीक है दोस्तों। तो इस पे कैसे क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम में,
तो उसको हम लोग समझना ज़रूरी है। ये तो आप जान जाएंगे, सीख गए होंगे। तो अगर प्लस का साइन है तो से माइनस का साइन तो प्लस का, इसको हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है इसको हमको समझना ज़रूरी है। देखिएगा, जैसे दिया रहेगा 3/2 + √3 को सरल करें तो कैसे होता है, कैसे होगा, देखिएगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको बताया, आप ऐसे लिखेंगे 3/2 + √3। अब 2 नीचे जो यानी हर में जो लिखा है उसका संयुग्मी क्या होगा, उसका संयुग्मी होगा 2 - √3। तो 2 - √3 से नीचे और 2 - √3 से ऊपर इसको गुणा करेंगे। इसको कहते हैं परमेयीकरण करना, रेशनलाइजेशन करना। क्या कहते हैं, परमेयीकरण करना कहते हैं। ऊपर से उसके संयुग्मी से सेम नीचे वाले जो हर है उसके संयुग्मी से उसी संख्या से नीचे ऊपर से गुणा करना क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन करना कहते हैं, हम रेशनलाइजेशन करना कहते हैं। ठीक है, ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाएगा 3 2 - √3। अब नीचे का नीचे में जब गुणा होगा 2 + √3 2 - √3, यहाँ पे आपको ए फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला क्या बनेगा, a + b a - b। अगर हम आपसे कहें a + b और a - b, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फार्मूला हर बार आपको मिलेगा, यानी a² माइनस का b², a² - b²। ये फार्मूला आपको हर याद होना चाहिए। इस केस में, इस वाले पैटर्न पे ये फार्मूला हर बार आपको नीचे मिलेगा। तो a + b a - b। ठीक है, तो 3, इसका अंदर गुणा कर भी कर सकते हैं लेकिन अभी रहने दे, 2 - √3 a + b यानी a² 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और माइनस √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो 4 में से 3 चला जाएगा 1, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको 3 2 - √3। आप इसका अंदर गुणा भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वाई गुणा करे या ना करे, लेकिन आपका आंसर ये क्या है, ये मिल जाएगा। तो एक ठो मैं तो अपने तरफ से क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में नहीं आया है, मैंने आपको ऐसा पैटर्न बनता है एग्ज़ाम में, ऐसे आता है एग्ज़ाम में, तो मैंने आपको बताया ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। सबसे पहला काम जो हर में है उसका संयुग्मी कॉन्जुगेट लेंगे, उसी कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, इसको हम कहते हैं परमेयीकरण करना। ठीक है, तो अब आपको फार्मूला है हमेशा मिलेगा a + b a - b यानी a² - b²। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है संयुग्मी कॉन्जुगेट पे। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हम आप आए हुए हैं, आपको हम कराते हैं, देखिएगा। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखिए आया हुआ है, SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। देखिएगा, यदि √2 बराबर 1.414 तो 7/3 + √2 का मान ज्ञात करें। चलिए ऑप्शन हम दे देते हैं, 1.5858, B 4.4142, C 3.4852। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या दिया है 3.5858। चलिए दोस्तों देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है SSC CHSL में। तो देखिए √2 बराबर 1.414, कुछ आपको डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेनी है, जैसे √2 है, √3 है। मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो याद करना जरूरी है। जैसे √2 का यहाँ दे दिया हुआ है तो आप लोग √3 यानी कि 1.732 याद कर सकते हैं। √5 का भी याद कर सकते हैं 2.23,
तो इस तरह से कुछ वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। 7/3 प्लस √2। अब इसके संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा 3 माइनस √2 से नीचे अगर गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको 3 माइनस √2 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो ऊपर तो 3 माइनस √2 बटे में यहाँ a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। तो 9 में से 2 चला जाएगा 7 और ये 7 7 से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपका क्या बच जाएगा 3 माइनस √2, 3 माइनस √2, 3 √2 की वैल्यू दे रखी है 1.414, ठीक है। आप इसको घटाएंगे, जब आप इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको 1.5858 मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं संयुग्मी पे आधारित प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन लगवाने जा रहे हैं आपको, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से एग्जाम में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बटा में √3 प्लस √2 माइनस 3 √3 बटे में √5 प्लस √2 प्लस 2 √2 बटे में √5 प्लस √3। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन दे रखा है इसमें 0, ऑप्शन 0 A, B 1, C 2, D √3। चलिए देखिएगा कैसे क्वेश्चन को लगेगा। अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए √5 इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस √3। तो नीचे भी गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी इसके गुणा करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है बताइएगा। चलिए √3 बटा में इसके भी कॉन्जुगेट से √5 प्लस √2, यानी कि √5 माइनस √2 से अगर नीचे भी करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा भाई, ये करना जरूरी है, ठीक है। प्लस 2 √2, अब इसका कॉन्जुगेट √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। अगर नीचे भी कर रहे हैं तो सेम संख्या से ऊपर भी करना जरूरी है, आपको ये ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर का रहने दीजिए या ऊपर का गुणा करा लेते हैं, गुणा करा के चलते हैं, नहीं रहने दे अभी। आप अभी कच्चे खिलाड़ी हैं ना, थोड़ा पक्का हो जाए तो हम आपको एक लाइन गायब कर देंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा अभी क्या कर दिए सर जी। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1। लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। 3 √3 √5 माइनस √2 बटे में a प्लस बी a माइनस बी, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3 प्लस 2 √2 √5 माइनस √3, a प्लस बी a माइनस बी, a का a स्क्वायर यानी b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है भैया। अच्छा गुणा कराते चलते हैं क्या, चलो गुणा करा देते हैं। 5 3 15, √10, 3 3 से कैंसिल, 5 3 15। बात ध्यान दे भैया, माइनस है खतरनाक, अंदर का साइन चेंज होना जरूरी है। तो 3 दूनी 6, 2 2 से कैंसिल, 5 दूना 10,
√6, -6 से -+6 कैंसिल, +10 से -10 कैंसिल, +15 से -15 कैंसिल, क्या आ गया? 0। समझ में? इतना बड़ा क्वेश्चन आता कितना है? 0। देखिएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आए हुए हैं और आते हैं, बनते हैं, तो आपको इस सबको लगाना ज़रूरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। अगले लेक्चर में हम थोड़ा सा अगले लेक्चर में जो है इसके आगे कुछ एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसा आपको वीडियो लगा है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।